हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीकेम इंडियन जवान में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके पास एक छोटी सी जानकारी को लेकर के। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उन भाइयों के जो विधेड़ में हैं। तो कुछ को फोर्स पता चल चुकी है, कुछ को फोर्स पता नहीं चली है। तो वो बहुत परेशान है जिसको फोर्स पता नहीं चली है। और अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जिनको 70 पेज जो 70 पेज का फॉर्म होता है एक सस्पेक्टेड विदहेल्ड का, वो भरने के लिए किसको कॉल आएगा और किसको कॉल नहीं आएगा। तो भाई लोग इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, सुनना, इत्मीनान से, परेशान नहीं होना और बात को अच्छे से समझ लेना पहले, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। और जानकारी अगर इम्पोर्टेंट अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि ये सही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो मैंने एनालिटिक में देखा चैनल को, तो 85% अनसब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं और 15% में सब्सक्राइब वो तो देख ही रहे हैं। तो पता नहीं जो अनसब्सक्राइबर उनसे मेरी क्या दुश्मनी है, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। शायद वो बिना यूनिफॉर्म के शायद मैं उनको अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो कोई नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए है जिनको 70 पेज का फॉर्म भराने जाने के लिए कॉल आ रहा है। बहुत सारे भाई लोग परेशान हो रहे हैं जिनको लेटर नहीं आ रहा है और कॉल भी नहीं आ रहा है 70 पेज भराने के लिए। तो किसको आएगा और किसको लेटर नहीं आएगा 70 पेज भराने के लिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 70 पेज का फॉर्म उस भाई को भरने के लिए लेटर आएगा जिसने 70 पेज का फॉर्म फिज़िकल में, एक तो मेडिकल टाइम में भराया जाता है या तो फिज़िकल टाइम में। तो मेडिकल टाइम में जिसने भी 70 पेज के फॉर्म को नहीं भरा है उसको लेटर आएगा, और जिसने पहले से फॉर्म को भर चुका है उसको लेटर नहीं आएगा। तो आप परेशान नहीं होना कि मेरे को लेटर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। और लेटर नहीं आएगा आपको। और एक बार बताना चाहूँगा मैं आपको, आपने जो 70 पेज भरे हैं, अब जो आपका जो भी आपकी फ़ोर्स है उसने डोजियर जो है CFSL को भेज दी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि फ़ोर्स खुद से ही कई कैंडिडेटों को एक बार खुद चेक करती है फ़ोर्स, उसके बाद ही CFSL भेजती है। तो कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि 1-2 लड़कों का जॉइन लेटर कैंसिल हुआ था, और कैंसिल होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो कैंसिल लेटर आया था वो भी कैंसिल होकर जो मेन ज्वाइनिंग थी उसी में ज्वाइनिंग दे दी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी लड़के ज्वाइन कर रहे हैं इनके साथ भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर फोर्स को लगता है कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है, कि उनके पास CCTV होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, सब कुछ को खुद भी मैच करते हैं, उसके बाद ही से फिल्म भेजते हैं। तो अगर उनको खुद में सेटिस्फेक्शन होता है तो उनकी ज्वाइनिंग वो तुरंत अभी करा देंगे। और कुछ का जैसे जैसे डोजियर कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 कितने भी कैंडिडेट जितना का डोजियर कंप्लीट होता है उनको ज्वाइनिंग होती जाती है। आप इस चीज़ का वेट मत कीजिएगा कि सारे कैंडिडेटों का होगा तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसा नहीं है। जिसका डोजियर कंप्लीट होगा उसकी ज्वाइनिंग होते जाएगी। तो उन लोगों को लेटर नहीं आएगा जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर चुका है। तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। 2-4 लड़कों ने कमेंट किया कि सर मेरे बाजू वाले को फ़ोन आया, उसको लेटर आया है, वो जा रहा है, मेरा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई लोग बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ परेशान मत होइए। आपको नहीं आ रहा है मतलब आपने पहले ही फॉर्म भर दिया है, और पहले फॉर्म भरने के बाद भी आपको अगर लेटर आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपने जब लिखा है ना तो उसमें गलती की है। जैसे मैंने खुद की गलती बता रहा हूँ आपको। जो एक कोटेशन दिया होता है 3-4 लाइन का, तो मैं इतना महान था कि वो 2-4 कोटेशन 4-5 लाइन के कोटेशन को जल्दी में लिखने के चक्कर में, जैसे मैं इस गांव में रहता हूं तो मैं रहता हूं इस गांव को हटा दिया, मतलब एक-एक शब्द को 2-2 शब्द को एक-एक लाइन में मिटा कर लिखा था, इसलिए हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ था। तो प्लीज़ जो भी फॉर्म भरने जा रहा है उनके लिए चेतावनी है कि सेम टू सेम जैसा लिखा है पूरा का पूरा भर के आए। वहाँ छोड़ के 1-2 शब्द छोड़ के फिर आधा लिख के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये जानकारी उन्हीं के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म आया है तो आपको पूरा उसको भर के आना है, अच्छे से फिल करके आना है, अपना थंब अच्छे से लगाना है, अपनी हैंड राइटिंग, अपना सिग्नेचर को विशेष ध्यान देना है। और थंब में कोई भी काम वाम कर रहे हो तो काम मत करना। ये जो रेसे हैं, रेसे सीमेंट वीमेंट के काम करने से मिट जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात आपके जो लेटर आ रहे हैं उसकी। तो 70 पेज फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, डोंट वरी। और कभी कभी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो बहुत अभी कुछ लोग बोलते हैं कि 1-2 महीने में हो जाएगा, फोर्स बोल रही 1-2 महीने में नहीं होता है जी। अगर फोर्स चाहेगी तो हो जाएगा, पर अगर CFSL गया है तो CFSL 2 महीने से पहले किसी का जो ज्वाइनिंग इशू नहीं करती है। और
CFSL जाने में इनके पास 15-20 दिन इन्हीं के पास रह जाता है। आपकी फोर्स के पास CRPF नोडल है, इसने रखी होगी 10-15 दिन, फिर ये भेजेगी, 1 महीना इसमें हो गया, फिर वो आपकी फोर्स CFSL को भेजेगी, उसमें 15 दिन की प्रोसेस लग जाती है। अब CFSL 2 महीने की प्रोसेस लेती है, 1 महीने 3 महीने कितना लेती है आई डोंट नो। तो फिर वहाँ से आता है आपके ग्रुप सेंटर में फिर वो चेक करते हैं, कुछ गलती है तो फिर से वापस भेजते हैं, और फिर वहाँ से अगर सही है CFSL से तब हो जाता है NCRB में प्रोसेस होती है। तो ऐसा करके अब कम से कम में आप 2 से 4 महीने तो लेकर ही चलिए कि इससे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले किसी की ज्वाइनिंग होती है तो उसकी तो फिर किस्मत अच्छी है, क्योंकि कभी-कभी होता है, हमारे साथ भी हुआ था, कुछ लोग का कैंसल लेटर कैंसिल हो गया था। जैसे हमारा कैंसल लेटर कैंसिल नहीं हुआ, वो बने रहा 2 साल तक के, लेकिन कुछ लोगों का कैंसल लेटर कैंसिल हो गया था, उनको जिस डेट की ज्वाइनिंग थी उसी डेट में ज्वाइनिंग मिली थी। तो प्लीज़ घबराना नहीं, इस बार विदहेल्ड सस्पेक्टेड का लोचा नहीं है, सबको विदहेल्ड कर दिया है, इसलिए आपके साथ बहुत अच्छी बात है कि आपकी ज्वाइनिंग सबकी एक साथ हो जाएगी। और मे भी इस बार लिस्ट आना चाहिए, SSC खुद लिस्ट को अपडेट करेगी या तो CRPF करेगी, दोनों में से एक करेगी। पर SSC ना करे और CRPF ना करे, इसकी एक वजह है, अपनी फोर्स आपको, क्योंकि आपको आपकी फोर्स पता चल गई तो सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है। तो ये मत देखिएगा कि मेरे को क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो लेकिन अपनी फोर्स से कनेक्टेड रहिए, किसी न कोई भी जो आपको फोर्स मिली है उससे। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो भी भाई बहन अभी इस विदहेल्ड कैटेगरी में है, आप लोग अपने फ़ोन नंबर को, जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उसको चालू रखिए। और दूसरी बात, जो पोस्टमैन है, आज आपकी जो पोस्ट है ना, उसके पोस्टमैन का नंबर अपने पास लेके रख लीजिए। उसको हफ्ते भर में 10 दिन में एक बार कॉल करके आप उससे अपडेट रहिए, क्योंकि कई बार होता है पोस्टमैन सो जाता है तो आपका वहाँ काम भारी हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पोस्टमैन के संपर्क में रहें, उसका नंबर जाके ला ले, उसको बता दे कि लेटर आएगा तो बेटा तुम मेरे को तुरंत बताना। तो इन लोगों से कांटेक्ट में रहें। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी कि 70 पेज का फॉर्म सबको लेटर नहीं आएगा, और कभी कभी जिसने भर के आ गया है, अभी गया है, उसको भी 1-2 महीने बाद फिर से लेटर आ सकता है। तो बी अवेयर, अगर आपने फॉर्म में गलती की है तो आपको फिर से बुलाते हैं, भगाएंगे नहीं, लेकिन फॉर्म फिर आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी। तो प्लीज़ फॉर्म को भर रहे हैं, सावधानी से भरें, और जिसको नहीं आया है तो घबराओ मत, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, दुआ करो मत आए, ठीक है। और दुआ करो कि कोरोना भी मत आए, अगर कोरोना आया ना तो फिर तो भगवान मालिक है आपका, ठीक है। तो आज की न्यूज़ यही थी कि अपना ध्यान रखें, कोरोना जहाँ इन्फेक्शन है, कुछ लोग बीमारी हो रही है, उन ऐसे एरिया में जाने से बचें, लोगों से कम मिले, चुपचाप अपने घर में बंद रहें, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई है। तो आज की जानकारी मैं ही रोकता हूँ। थैंक यू।